राम राम जी सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास और आज मेरे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से रुचि शुक्ला जी। रुचि जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम सभी दर्शकों को। रुचि जी, एक बड़ा चर्चित केस चल रहा है आजकल, भोपाल का त्विषा शर्मा केस। उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक लड़की जिसकी 4-5 महीने पहले शादी हुई थी, उसने अपनी जान खुद ले ली शादी के 5वें महीने में। सो कॉल्ड पढ़ी लिखी, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, सो कॉल्ड महत्वाकांक्षी, सो कॉल्ड टैलेंटेड लड़की, बहू, मिस पुणे, मॉडलिंग, फिल्म्स, ग्लैमर की दुनिया, एमबीए, जॉब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर। अच्छा, अभी जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसमें मैं एक चीज देख रहा हूं कि पूरा का पूरा मीडिया बहू के पक्ष में और सास और पति के को पहले दिन से उन्होंने दोषी ठहरा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि डेथ बाय हैंगिंग हुई है, परंतु मीडिया और परिवार तो, उस परिवार को तो कर चलिए कहना है कि नहीं साहब हमारी बेटी की तो दहेज के लिए हत्या हुई है, दहेज मांगता था परिवार। जबकि परिवार जो है वो सो कॉल्ड काफी इन्फ्लुएंशियल है, सो कॉल्ड वेल टू डू है। लड़की की सास कहती है कि साहब हमने 5 महीने की शादी में लड़की के खाते में 7.5 लाख जमा कराए हैं। सास ने लड़की के खाते में, पति ने, उस लड़की के पति ने और लड़की की सास ने लड़की के खाते में डिजिटल डिपॉजिट्स हैं 7.5 लाख के, जिसमें से 50,000 उसके भाई के नाम है, भाई के खाते में। ऊपर से आरोप है कि साहब 2 लाख रुपए के दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए फिर चर्चा करते हैं। सर, पहले तो जैसे आपने बताया हमारे यहाँ ना आजकल मीडिया के माध्यम ये मीडिया ट्रायल और पब्लिक वर्डिक्ट जो है ना केस शुरू होने से पहले ही आ जाता है। एक बहुत ही एक बायस सोसाइटी है हमारी कि लड़की कुछ भी गलत करे लेकिन दारोमदार लड़के के ऊपर ही होता है ना। अब मुझे ये बात पहली दृष्टि में ही जब इस केस को मैंने पढ़ा देखा तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया कि एक एफलुएंट रिटायर्ड जज, तो देखिए पारिवारिक आर्थिक स्थिति तो जाहिर है कि बहुत अच्छी होगी, है ना। और उन्होंने एक बहुत फॉरवर्ड प्रोफाइल वाली एक लड़की को चुना। वो ये भी जानते थे कि ये मॉडल थी, वो ये भी जानते हैं कि पढ़ी लिखी थी, एमबीए थी, मिस पुणे कॉन्टेस्ट में आई है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे रहती है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे। तो ये बात भी पक्की है कि वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं थी, क्योंकि अगर उस तरह की ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती तो पहली बात इस लड़की को चुना ही ना जाता। इस लड़की को उस लड़के के लिए, क्योंकि एक लड़की की सास का एक बहुत महत्वपूर्ण उनका एक प्रोफाइल है कि वो एक रिटायर्ड जज है। देखिए न जाने कितने केसेस उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे होंगे, है ना। और समाज की एक जो है जानी मानी चर्चित महिला है, एक सम्मानित महिला है, और उनका बेटा भी एडवोकेट है। अब ये बताइए, जो आदमी जिंदगी भर जुडिशरी में रहा वो लॉ को जानता है, जिसका बेटा एडवोकेट है वो भी लॉ को जानता है। तो ऐसा एक घिसा पिटा सा एक सामने आना वाला केस, अगर उनके अंदर इतनी ही बुद्धि है और वो इतने ही चालाक है, तो देखिए इस केस में इतनी ग्लिचेस नहीं होने चाहिए ना। फिर अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है और वो कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे ज्यादा तो कानून कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये बताइए वो ऐसे करेंगे क्या कि वो एक रस्सी छोड़ देंगे और वो तुरंत पुलिस पोस्टमार्टम होगा उसमें ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। ऐसा बुद्धिमान महिला और बुद्धिमान बेटा भी है उसका। और रही बात दहेज की, ये फालतू की बात है कि एक दहेज एक, मैं ये नहीं, हो सकता है कुछ छोटी, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ा कि उसमें लड़की के फादर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गहना लगता, कपड़े लगते और बाइक बाइक
वो रिटायर्ड जज है, वो बाइक नहीं चाहिए उनको, उनके घर गाड़ी होगी पहले से, जिंदगी भर सरकारी गाड़ियों में भी चली हैं, वो इतने नीचे नहीं जाएंगे कि बाइक मांगेंगी। सर आजकल एसी रिपेयर करने वालों के घर में भी बाइक आती है, गांव में घर घर में बाइक आ जाती है आजकल, जो लेबर प्लम्बर उनके पास भी बाइक आती है आजकल शादी में। महापुर हमारे गांव में अब मुसहर बस्ती, उनको हम्म। मैं समाज का सबसे लोअर तब, उसमें शादी में कुछ लड़कों को हम्म। शादी में बाइक मिलने लग गई है। मैं आप एक सूचना हम्म। के लिए बता रहा हूं, बाइक जी अब सर। मुसहर बस्ती में पेनिट्रेट कर चुकी है एज ए दहेज के हम्म। आइटम में। और जो जी। सामान्य गांव का जो मिडिल क्लास है ना, सामान्य, उसमें हम्म। लड़की आजकल एसी लेके आ रही है। वॉशिंग मशीन और फ्रिज बहुत पुराने हो चुके हैं, बहू अब जी। अपना एसी लेके आती है। जी। जी सर। तो अब इसमें आप अगर आप देखें पहले चीज घूम के कि वो रिटायर्ड जज को फर्नीचर की जरूरत नहीं है, टीवी की जरूरत नहीं है, बाइक की भी जरूरत नहीं है, ऐसे किसी सामान की, घर के बर्तनों बाणों को, स्टील के बर्तनों को तो जरूरत नहीं होगी जो उनका स्टेटस है। ये तो जो पिताजी ने दहेज में लिस्ट लिखाई, पहली चीज तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरी चीज, अगर इनके डिजिटल प्रूफ है 7-8 लाख रुपए वाले जो उसके अकाउंट में, हाँ हो सकते हैं। आजकल देखिए जमाना बदल गया, आजकल ना लोग लड़कियों को, वो जमाने गए कि हमारे घर आएगी सिर्फ ढकेगी चूल्हा चौकी करेगी, लोग पहले से ही उन लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई घर में आएगी तो तुम फ्री रहना। सासें कहने लग गई है भाई तुम्हारे जैसे मन में आए वैसे रहो, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें जो खाना है खाओ। ये धीरे हमारी जो जनरेशन के लोग हैं वो सब कहने लगे कि आओ जो करना है करो, ठीक है, बस ये है कि परिवार में ठीक से रहो। कोई नहीं टोकता आजकल कि तुम जीन्स पहन रही हो, कोई नहीं टोकता कि तुम, लेकिन एक लिमिट के बाहर देखिए, परिवार में एक, जब एक बड़ा होता है, एक बुजुर्ग होता है, वो यहाँ तक पहुंचा है जीवन के अनुभवों से, तो कहीं ना कोई अधिकार तो बनता है ना टोकने का, जब चीजें हद से बाहर चली जाए। आजकल वो भी नहीं कह सकते, बिल्कुल ही मना है, मुंह मत खोलिए। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ क्या सर, क्योंकि मैं कानून नहीं जानती हूँ, मुझे जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ ये केस हो सकता है कि इसमें कुछ हो, लेकिन दहेज का केस तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दहेज का तो नहीं है। हाँ ये डिस्कॉर्ड है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आजकल की सासें, कम से कम जो ऐसी ऐसे पोजीशन पे जो सास है जिसने ये सोच समझ के कि मेरी बहू जो है वो ग्लैमर वर्ल्ड से, मॉडलिंग की दुनिया से आई है, ऐसी एक लड़की को जो कि डेटिंग ऐप से लड़के से मिली थी और पसंद कर ली गई, चलिए, पर सास ने एक रिक्वेस्ट की थी अपनी बहू से कि बेटा जब तुम मॉडलिंग की दुनिया में थी तब थी, अब तुम एक रिस्पेक्टेबल परिवार की बहू बनने जा रही हो, तो एक तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वो जो पुरानी वाली तुम्हारी फोटोग्राफ्स है ना, जिसमें तुमने बड़े तंग कपड़े, ग्लैमरस कपड़े और ग्लैमरस तुम्हारे सारे, वो फोटोज डिलीट कर दो। अगर हो सके तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट ही वो वाला डिलीट कर दो। क्या ये कोई बहुत बड़ी डिमांड थी? आपको नहीं लगता सर, ये है? डिमांड तो अपनी अपनी बेटी से भी हो सकती है लोगों की, जरूरी नहीं बहू से हो, बेटी से भी हो सकती है हाँ, डिमांड तो। हाँ, जो भी सभ्य ये माँ बाप है जिनको भी थोड़ा सा बुरा लगता है वो तो अपनी बेटी से भी कह सकते हैं, ये बात अलग है माने ना माने। अच्छा। और जज साहब, साहिबा का नाम गिरिबाला सिंह, गिरिबाला सिंह अपने बहुत से कहते हैं कि बेटा घर में चाहे जो पहनो पर बाहर थोड़ा सा स्किन शो कम करो, है बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता था, ये बॉलीवुड की जितनी हीरोइनें हैं या ये ग्लैमर वर्ल्ड की जितनी लड़कियां हैं, जब किसी फंक्शन में, आपने शो में जाती हैं तो बहुत तन उघाड़ू कपड़े पहनती हैं, परंतु वो अपने जो सामान्य जीवन है उसमें वो एकदम हमारे आपके घर की महिलाओं जैसे ही कपड़े पहनती हैं। सर पजामों और टी शर्ट में घूमती हैं, नॉर्मल जीन्स टी हाँ, शर्ट में, पजामे में, और सलवार सिंपल कमीज, सलवार उनके सूट, बाल सलवार ऐसे ऐसे। सूट हाँ सिंपल। सलवार सूट, हाँ हाँ। जी सर। परंतु जब वहां जाएंगी कांस फेस्टिवल में, वो फलनवा, हमारे यहाँ भी वो एक वर्ल्ड रेसलिंग की एक लीग हुई थी, उसमें वो आमिर खान की बेटी, क्या नाम उसका, हम्म, हम्म।
नाम मैं कोई अभी भूल सारा गई। सारा अली खान, नहीं, आमिर खान की बेटी का नाम सारा अली है, उसका कुछ और नाम है, इरा सैफ अली इरा खान की बेटी, इरा। सैफ अली खान, सैफ अली खान हाँ की सर। बेटी, वो उसको बुला रखा था ऐसे ग्लैमरस चेहरे के रूप में। तो उसने वो अजीब सी यहां से ऊपर वाला सब जो बदन उघाड़ू कपड़े होते हैं, उसी लड़की को मैंने जब अपने सामान्य जीवन की 2-4 उसकी वीडियो देखी तो मैंने देखा एकदम नॉर्मल मेरी बेटी जैसे कपड़े पहनती है वैसे कपड़े पहन रखे थे। मैंने कहा ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहने जानते हैं, असल में वो खुद भी उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। सर वो कपड़े जो है उनको, जो उनके डिजाइनर होते हैं उनकी वो मॉडलिंग करती हैं एक तरह से, और उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। जिनके कपड़े वो जी, पहनती हैं, जो इनको भाड़े के कपड़े बोलते हैं ना ये लोग, अब जैसे मनीष हाँ हाँ, मल्होत्रा है तो फलानी फलानी शाह, उसमें उसने मनीष मल्होत्रा की, तो उसमें क्या होता है, मनीष मल्होत्रा की उसमें एडवर्टाइजिंग होती है। कैंस में जो जाते हैं तो जो भी उनका डिजाइन, उसको देखिए लिखा जाता है हर जगह कि उसका डिजाइन किया हुआ गाउन पहना, वेस्ट लुटन का पहना, उन्होंने शनाल का पहना, या इसने फलाने डिजाइनर का पहना, उसके लिए इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, अच्छा इसलिए खैर हम पहनती है वापस सर विषय उनका। पे आते हैं। तो अगर नहीं नहीं, अगर एक सास अपनी बहू से ये कह रही है कि बेटा वो वाली फोटोग्राफ डिलीट कर दो, या बेटा ऐसा मत करो, या बेटा इतना कर लो, आजकल कोई सास अपनी बहू से एक्सपेक्ट नहीं करती होगी कि वो सुबह 5 बजे उठ के उनको बैठी देगी, इतना तो अंडरस्टूड सवाल है। अब तो गांव की, अब तो गांव की सास भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। तो कुछ अच्छा, 17 तारीख को त्विषा शर्मा भोपाल से फ्लाइट ली दिल्ली के लिए, 17 की रात अपने घर नहीं पहुंची, 18 की शाम को पहुंची। सास को ये पूछने का हक है बेटा 17 को कहां रह गई थी, कहां रही 17 को। अगर उसने ऐसा पूछ लिया तो क्या बहुत गलत कर दिया। हाँ सर, प्राइवेसी, आपने इंडिपेंडेंस किसी की छीन ली, कोई कुछ भी कर सकता है, यही है जमाना। पूछिए मत, टोकिए मत, कुछ मत कहिए। सास ने हो एक और सके तो बात कही कि तुम्हारे हाँ। तुम्हारे शादी से पहले जो मल्टीपल पार्टनर थे उनको छोड़ दो, अब बेटा बी फेथफुल टू योर फैमिली, टू योर हस्बैंड। क्या ये बहुत गलत डिमांड थी। सर ये भी कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है हमारे, तो कहाँ पता नहीं अब ये सही बाला है सिंह कि की नहीं। सबसे ज्यादा आलोचना इन्हीं बातों के लिए हो रही है। आलो, आप कमेंट में देखिए ना, आलोचना कर कौन रहा है ये भी तो देखिए, कौन लोग आलोचना कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, किस मानसिकता के लोग कर रहे हैं, हमको वो भी तो फिल्टर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे, हम लोग कोई एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं सर यहाँ किसी की, हम जो समाज में चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं। आजकल से आप शहरों में छोड़ दीजिए, पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़ दीजिए, छोटे शहरों की लोअर मिडिल क्लास की लड़कियों में भी सीधा कॉन्सेप्ट है कि मैंने अभी रिसेंटली, हाँ मुझे अभी कल, शायद कल ही मैंने कुछ देखा था, एक कोई रील चल रही थी, तो उसमें उस लड़की ने रील बनाई है कि आप जो पहले शादी के 5 दिन वाला हमारा रूप देखते हैं वो हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, और जो 5 दिन वाला, 5 दिन के बाद वाला हमारा रूप देखते हैं, वो जैसा आप लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं उसके संस्कार वो दिखता है। उस पर करीब 16,000 लाइक आई हुई थी। मैंने उस पर लिखा भी सर, मैंने बोला ठीक है, तो इसका मतलब माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, और जब सास ससुर के खराब होते हैं तो आप बदल जाती हो, इसलिए आप बदतमीज बन जाती हो, गाली गलौज करने लगती हो। तो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आती है उसको, जो तुम्हारे, तो माँ माँ बाप भी तुम्हारे वही हुए ना, कहीं भाई तो तुम्हारे भी होंगे, भाभियां तुम्हारे घर में भी आएंगी, तो तुम्हारी भाभी अगर बदतमीज है तो उसके सास ससुर के हुए, उसके सास ससुर तुम्हारे माता पिता हुए, तो किसको दोषी ठहरा रही हो। और 5 दिन में, तुम 5 दिन में, मैंने कहा असल में जो 5 दिन के लिए आती है वो ड्रामा होता है, उसके बाद असली रूप खुलता है, पहले 5 दिन तो ड्रामा हो गया। अच्छा, पता नहीं क्यों लड़कियों को आजकल ये लग रहा है सर कि, मतलब वो कहावत ये, यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, उनको शादी तो चाहिए, लेकिन शादी के साथ जो जुड़े हुए कमिटमेंट है, जो मोरालिटी है,
जो एक स्पिरिचुअल और एक आत्मिक जो जुड़ाव है वो नहीं चाहिए। उनको शादी आजकल इसलिए चाहिए कि इवेंट मैनेजमेंट होगा, मैं नाचती गाती जाऊंगी, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग ये होगा फलाना होगा। हाँ एक लड़का, और बहुत सारी मिडिल क्लास में तो चूंकि लड़कियों का ये भी दिमाग में आ गया है कि भाई माँ बाप शादी के पहले जो हमारे रिलेशनशिप्स होती है उसमें कहीं ना कहीं टोका जाता है, तो शादी के बाद एटलीस्ट इट्स ओके, नोबडी गोइंग टू आस्क मी। ये भी छोटे लेवल की सोच में आ रहा है। नहीं नहीं, पर शादी में एक वो, आपको नहीं लगता कि शादी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी खोज लेती हैं कि चलो यार एक आदमी है खट के कमा के लाएगा, करेक्ट, है करेक्ट उसकी सर है। 5 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, 3 BHK फ्लैट नोएडा में, उसमें गुड़गांव में होना चाहिए, बच्चे आप पैदा उसको करूंगी छोड़ नहीं। दीजिए, मेरे यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन काम करता है सर, इलेक्ट्रिशियन, उसकी वाइफ ने घर इसलिए छोड़ दिया, उसने कहा हमको ना तुम हमारी बर्थडे पे आईफोन दिलाओगे। 2 बच्चे थे, शादी कम उम्र में हो जाती है ना इनमें गाँव में, तो उम्र इस लड़के की भी ज्यादा नहीं थी, 26-27 साल का रहा होगा, जो भी होगा, लड़की भी रही होगी 22-23 की, जो भी था। तो वो उसके पीछे लग गई कि हमको आईफोन चाहिए, तो तुम हमको चाहे पुराने मॉडल का ही दिला दो लेकिन लेंगे तो आईफोन। उसने कहा अभी देख मेरी औकात नहीं है, पैसे भी नहीं इतने मेरे पास, ये वो है। तो पहले बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसने जो है लड़की उसको छोड़ के चली गई मायके, बच्चे ले गई, जब आईफोन ले आओ तो हमको ले जाना आके वापस, तब तक लेके नहीं जाना। क्या बोलेंगे इसको, ये शादियां हैं। अब तो बच्चे भी मायने नहीं रखते। और जो कुछ अरे समाज में आपको बता रहे लोग कहते ना कि किसी की बीबी फ्री में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। ऐसे पुरुष भी है समाज में, उनको ऐसी महिलाओं की तलाश रहती है, उन महिलाओं से उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पुरुष सिंगल है, महिला मैरिड है, वैसे भी नहीं बताएगी किसी को जाके, ही सेफ। ये तो ताना बाना चल रहा है, हर जगह चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। आप उसमें अब लड़कियों को जिद हो गई है कि आप मैं कुछ भी करूं, आप मुझे रोकिए मत, मैं रिलेशनशिप पहले थी तो क्या, सबकी होती है, चलो अब पेरेंट्स ने वो भी कह दिया कोई बात नहीं होती है, क्योंकि भाई जिस घर में एक लड़का लड़की है उनको अपनी लड़की का भी पता है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन चीजों की, भाई सबकी रिलेशनशिप्स होती है। अब ये नेक्स्ट लेवल आ गया है कि बाद में भी तो क्या, मैं इमोशनली, आपको पता है क्या है डैगलाइन कि मैं आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड। इमोशनली तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही कनेक्टेड हूँ, वो तो वो खाली मेरा फिजिकल। दोस्त है। हाँ वो अभी भी जो है मेरे साथ वो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को, अरे अगर आपका दोस्त है तो उसके साथ होटल के कमरे में क्या कर रहे हो आप भाई, दोस्त को घर लाइए, ड्राइंग रूम में बिठाइए, मिलाइए सास ससुर से, मिलाइए पति से, दोस्त है ना। बीच में गायब होके दोस्त से मिलने का क्या मतलब, वो कौन सा दोस्त है। किसी सहेली, सहेलियां घर आ सकती है मिलने, तो वो दोस्त क्यों नहीं आ सकते, घर में आने दीजिए, शादी के बाद सहेली भी तो घर आती है। ये बहुत ज्यादा, अब इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है। ये जो मीडिया ट्रायल बोल लीजिए, सोशल, ये सब आपको बताएं, इनमें से मैक्सिमम वो लोग हैं इसको सपोर्ट जो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि हम भी तो ऐसे ही हैं, तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो इस लड़की को नहीं डिफेंड करे, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोग, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जाती जिंदगी में। हर लड़की को, हर लड़के को पता है। लड़के आजकल ऐसे शादी जो लड़के बोलते हैं, लड़की को अपनी माँ को बोल रहे हैं लड़के की, तुम जो है ना इंटरफेयर क्यों करती हो, जैसी है उसको रहने दो, किसी से बात कर रही तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम पुराने जमाने की हो। ये शादी वादी तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा इसकी रिलेवेंस रह गई है। अब माँ बाप को ही सोचना, एक तो माँ बापों को अब खत्म की भैया लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की ढूंढ रहे हैं, तेरे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वो लड़का चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, आपका, आपकी जगह खत्म हो रही है। You are not relevant in this family concept. There is no family. There are only two individuals binding under a contract. बस यही मुझे चलेगा। अब बच्चों की बताइए। एक कल मैंने एक वीडियो देखी, उसका मैंने कल के भी अपने एक प्रोग्राम में जिक्र, सॉरी
जिक्र किया, उसमें दिखाया ये गया है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है, तो वो कहती है कि वो कुछ कहती है, फिर कहती है आई यू श्योर यू वांट टू नो इट, कहता हाँ, तो वो कहती है 9। तो वो हस्बैंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तो लड़की को लगता है कि ये अपसेट हुआ है, इसको अच्छा नहीं लगा। खैर वो लड़की फिर किचन में, दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, फिर वही चर्चा चल रही है, तो वो लड़की कहती है कि चलो आज पहली बार कम से कम ब्रेड सेक रही है, और ब्रेड मेरी जली नहीं, अंततः मैंने ब्रेड सेकना सीख लिया है। और फिर दिखाया है कि हस्बैंड जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है यार। इस प्रकार की जो कंटेंट बना रहे हैं जो लोग, क्या अब हमारे पूरे समाज की हर लड़के की प्रोग्रामिंग की जा रही कि भैया वो 9, 10, 20, 25, 50, 100 बॉडी काउंट वालियां आएंगी जिनको ब्रेड भी सेकना नहीं आता होगा, एक्सेप्ट कर लेना। क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है लड़कों की? क्या ये प्रोग्रामिंग की जा रही है कि अगर पत्नी 17 को भोपाल से चली और 18 तक अपने जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंची, 17 की रात कहां रही, ये पूछना मत? या पत्नी ने अपनी मर्जी से, सास और पति की मर्जी के खिलाफ अपनी प्रेगनेंसी एमटीपी करा ली, खत्म करा ली, अबॉर्शन करा लिया, तो इस पे वो हल्ला बवाल मत मचाना। हर बॉडी, हर चॉइस, मां बनना है कि बनना सिर्फ उसका डिसीजन है, आपका नहीं है, आपका कोई से नहीं है। क्या ये प्रोग्रामिंग की जा रही है पुरुष लड़कों की, आज के लड़कों की प्रोग्रामिंग इस इन्हीं तरफ, जैसे पूरा का पूरा समाज, पूरा जो मीडिया है, इकोसिस्टम है, वो पूरा गिरिबाला सिंह के पीछे पड़ा है और सब उस लड़की को सही ठहरा रहे हैं। The one who had multiple relations before marriage and after marriage, the one who was schizophrenic, the one who had drug problems, the one who had withdrawal symptoms, the one who was undergoing counseling, the one who was taking rehab drugs. सारा सिस्टम उसके फेवर में खड़ा है और लड़के की मां को दोषी ठहराया जा रहा है। क्या ये क्या है? पूरे समाज की प्रोग्रामिंग है, मेरा सवाल ये। सर पूरे समाज की ये तो आप प्रोग्रामिंग, अगर आप समझ रहे कि हमारे यहाँ की ये प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर से, बहुत पीछे से आ रही है। देखिए किसी भी समाज को अगर आपको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है तो उसका जो सोशल फैब्रिक होता है उसको आप करेक्ट कर दीजिए शिक्षा के माध्यम से, एक सूडो इंडिपेंडेंस के नाम पे उसको आप समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। जो इतने हमारा एक जो समाज है, एक सनातन है, जो पुरानी मान है, उसको खत्म ऐसे तो कोई कर नहीं सकता कि कोई आएंगे लोग और वो मास किलिंग हो जाएगी, खुद ही खत्म करेंगे लोग। शादी जैसा सिस्टम जब खत्म हो जाएगा, जब इस तरह की चीजें चल जाएंगी, जो एक मैं ट्राइबल्स में देखती थी, पापा न्यू गिनी और वहां उन जगहों में, पैसिफिक आइलैंड्स में, खुद से मैं जानती थी जब मैं वहां काम करती थी कि एक एक मुझे लड़की बताती थी कि मेरे चार भाई बहन है, 4 अलग अलग फादर से हैं, और वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था। तो हम तो वही आप आने वाले टाइम में ये भी होगा कि बच्चा मेरा नहीं, बच्चा आपका नहीं है तो क्या, बच्चा तो बच्चा आपका नहीं है तो क्या, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है भारत में कि बेशक बच्चा आपका नहीं है पर पालना आप ही को पड़ेगा। पालना आप ही को पड़ेगा, आप ही को पड़ेगा। बेशक बाप का नाम पता ही नहीं है, ना पत्नी को पता तो है, ना आपको पता है, हमारे यहाँ जो ये जो रूल में पर पालना आप ही को पड़ेगा। रूल मेकर्स बैठे हैं, तो ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जो इस बात को ऐसा रूलिंग दे रहे हैं कि आपको बच्चा पालना ही पड़ेगा। और यही चीज सर, मैं आई एम नॉट सेइंग मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं या मैं कोई
मेल्स को फेवर, लेकिन इसी सिचुएशन में अगर एक लड़का आके वाइफ को ये कह देता है कि मेरे इसके साथ अफेयर है, ये यहीं रहेगी, मैं इससे मिलने जाऊंगा, आज की तारीख में करके देख ले, कोई नहीं कर सकता। दहेज तो सबसे आसान तरीका है ना कि और किसी चीज में उसमें बहुत सारी बातें खुलती उनको। देखिए माँ बाप को पता तो है, जैसे वो पहले उसने वहां पे फेंका था ना, वो कहाँ पे हनीमून पे कपल गए थे अरुणाचल में, कि कहाँ गए थे वो लोग, राजा तो रघुवंशी। पेरेंट्स, हाँ जी, पेरेंट्स को पता तो तब भी था, जबरदस्ती लड़की मर दी किसी के मत्थे, किसी का बेटा चला गया। अब ये जो माँ बाप है, जब तुम्हारी लड़की मॉडलिंग कर रही है, तुम्हारी लड़की ग्लैमर इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, तो आपको पता तो है, सब कुछ पता है, लेकिन आपने भी, जब आप अपनी लड़की को नहीं सुधार सके तो आपको लगा शादी के बाद ये ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अब शादी के बाद मुझे उस लड़की की परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं पता कि उसके पेरेंट्स, उनकी, उसका और ससुराल के आर्थिक लेवल में क्या फर्क था। अगर वो सेम है स्टेटस तो चीजें कुछ और बनती है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी उसका ससुराल पक्ष ऊपर है, तो माँ बाप को लगा लड़की तो गई, अब पैसा तो ले लो, उनकी तो चली गई। पहले केस लगाते हैं, बाद में सेटलमेंट होता है ना। फिर किसी शरीफ आदमी को तोड़ने का तरीका कि पहले उसको इस तरफ से घेर दो, मीडिया में घेर दीजिए, समाज में घेर दीजिए, कानून से घेर दीजिए, उसके बाद जब वो घिर जाएगा, जब वो कहीं, उसको आदमी किससे डर रहा है आजकल? इज्जत से डर रहा है। जो इज्जत सारी जिंदगी कमाई, वो सारी कमाई हुई जिंदगी की इज्जत के बदले वो पैसे दे देते हैं लोग बाद में। अभी 10-15 दिन केस चलेगा, महीने 2 महीने चलेगा, पता नहीं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा ना। ये सब बिजनेस हो गया है। हाँ दुख है, अगर वो लड़की वाकई, अगर वाकई ऐसा था कि इन्होंने प्रताड़ित किया, देखिए वो आज आप हम कोई नहीं बता सकता, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक बातें खुल के सामने नहीं आएंगी। लेकिन क्या इसके पीछे, क्या ये सारी बातें सामने आएंगी? आज 2-4 दिन के लिए आएंगी, सोडा वाटर के बबल के जैसे आएगा, फिर उसके बाद सब बंद हो जाएगा ना। आप इसके बारे में बात करेंगे ना मैं इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन अगर ये एलिगेशन गलत हुए, तो उस रिटायर्ड जज की जो एज है, वो जो भी रहेंगी, 60s में तो रही होंगी, रिटायर होंगी तो, या उनका बेटा, एक दो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके बदले कानून क्या उनको कॉम्पनसेशन देगा? मुकदमे आज वो जो अश्वनी उपाध्याय जी आज लड़ रहे हैं, मैं उनकी पूरी तरह से साथ हूँ कि ये झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां, ये इंसान को इतना तोड़ देती है ना, जो आपको बता रहे हैं, इसकी टूटन अंत तक खा जाती है। और ये जो नहीं लूप नहीं, होल्स है, कोई भी किसी को मेरा अंतिम सवाल है मेरा, आज जो लड़का शादी करने की सोच रहा है, या जो महिला अपने घर में बहू लाने की सोच रही है, वो क्या, किस माइंडसेट के साथ जाए? मेरी आने वाली बहू देखिए कैसी पहले होगी? तो जीरो क्या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस क्या जीरो, रखें? सर जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो। मत जाइए एक्सपेक्टेशन के साथ, मत इतनी चिंता करिए कि आपके लड़के की शादी हो रही है, लड़की की हो रही है। दोनों ही स्थिति में माता पिता की मुसीबत है। जिन घरों में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जब लड़कियां देते हैं तो उनके अलग नॉर्म्स होते हैं, जब किसी की लड़की लाते हैं तो अलग नॉर्म्स होते हैं। एक ही परिवार में मैंने देखा, ये लड़कियां जो दूसरे के घर में जाती हैं तो जहर का बीज बो देती है, लेकिन उन्हीं के घरों में जब उनकी भाभियां आती हैं तो वो माँ बाप की सेवा करें, इसके हाँ जिम्मेदार बिल्कुल। वो माँ बाप हैं। जो लड़की स्वयं अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, वही लड़की अपनी भाभी से एक्सपेक्ट करती है कि मेरे पेरेंट्स की सेवा करे और सुबह 5 बजे उठ के बैठती दे, पैर भी वो दबाए छोड़िए, शाम। अगर उनका भाई उनकी भाभी को गोलगप्पे भी खिलाने ले जाता है तो उसको जोरू का गुलाम बोलती हैं, अपने भाई को। और खुद हस्बैंड के साथ 2 बजे तक सो के उठेंगी सवेरे, 2 बजे के पहले, लेकिन वो भाई जोरू का गुलाम हो जाता है। तो ये दोहरे मायने जो है, ये कहीं ना कहीं परिवार, या तो माँ बाप को ही समझ, लड़की को भी वैसे ही रखे जैसे उनको अपनी बहू चाहिए, और नहीं तो बहू को भी वही स्थान दे जैसे लड़की को रखा जा रहा है उसके ससुराल में। ये दोहरे मापदंड थोड़ी ना चल पाते।
उसी चक्कर में अब क्या होगा, वही जब लड़की बहू आएगी वो देखेगी उसको, सीधी बात है वो बोलेगी तुम्हारी लड़की को इतनी फ्रीडम है, वो तो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, मुझे सिर ढकने को बोल रहे हो। वो रिबेलियस हो जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ करेगी फिर। तो विदेशों में हो रहा है यही कि मत सोचिए, नो एक्सपेक्टेशन, शादी करते हैं करें, नहीं करते मत करें, बच्चा पैदा करना है करो, नहीं करना मत। ये हम लोग को जो एक ये इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी एज अ पेरेंट की, बच्चों ने शादी नहीं की तो क्या होगा, मेरा कुल खानदान नहीं चलेगा। अरे छोड़ दीजिए, हमारे मरने के बाद क्या होगा हमें क्या पता। तो जीते जी नरक भोगने से तो अच्छा है कि जो करना है जिसको करें। सचमुच ये शादी वाला जो सिस्टम हो, शादी लड़का लड़की है, नो इंटरफेरेंस द पेरेंट्स, हम आ जाएंगे एंड इट शुड बी ऑन द पेपर नाउ। स्टॉप दैट थिंग कि वो लहंगा है और फलाना है और वो मेहंदी की रस्म फलाना ढिकाना कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे देयर शुड बी अ साइन पेपर बिटवीन टू पार्टीज। लड़की के माँ बाप कहें कि हमने ये दिया, लिखो क्या क्या दिया आपने। जब आप दिखावा कर रहे हो समाज के सामने अपनी लड़की को, आप कर रहे हो ना, कभी कभी तो मांगते भी नहीं है सामने वाले, आपको दिखावा करना है हमने इतनी बड़ी शादी करी जिससे आप पूछ सके कह सके लोगों से। तो अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, राइट इट डाउन। लड़के वाले हैं अगर वो कहते हैं हमने ये चीज ली है तो हमने ली है, ये चीज हमने हमारे, पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट और देयर शुड बी अ रजिस्ट्रार। और लड़की को सीधी बात है कि शादी के 7 साल तक अगर तुमने कहीं बाहर रिलेशनशिप करी या कुछ ऐसी स्थिति हुई कि तुमने डिवोर्स, तुमको नहीं मिलेगा कुछ भी। यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। क्यों भाई, ये तुम्हें तमाशा हो गया, एक शादी 2 शादी 3 शादी, ये धंधा हो गया है। मेंटेनेंस चाहिए इनको, बच्चे हो गए तो और ज्यादा चाहिए। अभी रिसेंटली किसी ने बोला था कि वो मेंटेनेंस के लिए जज ने उसको पूछा, उसने बोला कि आपको कितना पैसा चाहिए, कह रही मेरे हस्बैंड मुझे 5 लाख रुपए महीना दे। तो जज ने बोला छह आपको लाख क्या करोगे 5 लाख 6 रुपए? लाख 6 लाख 6 लाख रुपया महीना। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। जज ने बोला छह, आप खुद से कमाओ अगर इतने खर्चे हैं तो क्या करोगे? 6 लाख तुमको हस्बैंड से चाहिए, उसको जिसको तुमने लात मार के निकाल दिया है, उससे तुमको 6 लाख। वो छोड़ी, घरों में लोगों को जायदाद प्रॉपर्टी वो चाहिए, इन्हीं बहुओं को चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, सास मरते हुए कि मुंह में पानी नहीं डाला, हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो। सबको चाहिए पाउंड ऑफ फ्लैश, करना किसी को कुछ नहीं, सबको राइट्स के बारे में बिल्कुल पता है। हमारा देश में एक बहुत बड़ी लोगों, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार आदमी को अपने राइट्स पता है। मेरे को वोट देता हूँ, मुझे सरकार से फ्री में, अरे फलानी जगह फ्री में एजुकेशन मिल रही है, फलानी जगह दवाई मिल रही है, मेरे बच्चे पैदा, सारे राइट्स पता है। ड्यूटीज जीरो, नीलबटा सन्नाटा, ड्यूटीज किसी को नहीं पता। वही समाज में भी है, हमको क्या मिलना है वो सबको पता है, हमको क्या देना है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। एक बहू को क्या मिलेगा ससुराल वालों से वो उसको पता है, लेकिन उसको क्या देना है नहीं पता। एक संतान को माता पिता से क्या चाहिए वो उसको पता है, मेरे को एजुकेशन दो फलाना तो टिका, लेकिन मुझे क्या देना है उसको नहीं पता। ये हमको सिखाया ही नहीं जाता, हमारा हमारा संविधान ने नहीं बताया, कहीं स्ट्रेस दिया ही नहीं कि हम अपनी ड्यूटी करना, हमको समझ आएगी ड्यूटीज क्या है हमारी, हमको राइट्स बता दिए। तो बहुत फॉल्ट तो बहुत शुरू से आ रहा है। आज के डिस्कशन को मैं समाप्त करते मैं यही कहूंगा कि भैया बिवेयर, बी केयरफुल। यस, व्हाट यू विश बहू फॉर। लाने जा रहे हो, बहू लाने जा रहे हो, याद रखना जेल भी जा सकते हो। बहू लाने जा रहे हो, बेटी भी दे रहे हो, मैं आपको आप ऐसे नहीं की, देखिए बेटी भी आप दे हाँ रहे हो, आपकी बेटी आगे जाके क्या करेगी, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे। हाँ, तो सोच समझ के दीजिए, अगर आपकी बेटी इस लायक नहीं है कि किसी का घर बसा सके तो प्लीज किसी की जिंदगी मत खराब करिए, उसको अपने घर में, उसको अपनी जिंदगी जैसे जी रही है जीने दीजिए, अपना बोझ उठा के किसी दूसरे के सर पे मत डालिए। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस। रुचि जी आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं बहुत बहुत किसी नए धन्यवाद। टॉपिक पे। जय श्री राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।